नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इजराइल और हमास के बीच जो जंग छिड़ी है, एक बेहद चौंका देने वाली खबर सामने आई है। ये देखिए, भारत के एक राज्य में क्या हो रहा है, सुन लीजिए। आप भी इसको सुनकर हैरान होंगे। भारत के केरल में यूथ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमास के समर्थन में एक वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। अब जरा सुनिए इसमें क्या ट्विस्ट है। उस हमास के समर्थन में हमास का आतंकी खालिद मशेल जुड़ता है वर्चुअल माध्यम से, हिंदू विरोध नारे लगाता है, बुलडोजर हिंदुत्व को उखाड़ कर फेंकने की बात करता है और हमास का समर्थन करता है और इजराइल को कहता है कि किसी भी हाल में हमास का आप लोगों को साथ देना है। तो केरल का पहले तो यूथ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, एक सॉलिडरिटी। यहां पर केरल का एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन, समझ जाइए कि किस तरीके की बात होगी, ये कैसे लोग होंगे, आप इससे वाकिफ होंगे कि कैसे लोग इसको समर्थन दे रहे हैं फिलिस्तीन के आतंकी हमलों का। ऐसी तस्वीरें विदारक हैं। बड़े बड़े रिपोर्टर्स जब वहां गए हैं इजराइल में, तो हमने तस्वीरें देखी है, क्या हालत हुई इजरायलियों की, क्या हालत हुई निर्दोष बच्चे यहूदियों की, क्या हालत हुई जब एक गर्भवती महिला के पेट से बच्चा निकालकर उसके साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया गया। और ये देखिए, केरल में बैठे लोग इसको समर्थन दे रहे हैं। खालिद मशेल वर्चुअल माध्यम से जुड़ा था, उसकी फुटेज सामने आई है, बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि विजयन पर सवाल उठ रहे हैं, केरल की सरकार पर, पिनराई विजयन पर। बीजेपी यहां पर निंदा कर रही है, बीजेपी यहां मांग कर रही है कि जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कैसे आतंकी, हमास का आतंकी यहां जुड़ जाता है वर्चुअल माध्यम से, खालिद मशेल, और कैसे केरल में बैठे लोग उसको सपोर्ट करते हैं। और यही बहुत चौंका देने वाली खबर सामने आई है। आपको मैं बता दूं, जमकर ये जंग हो रहा है। 24 घंटे में हमास के 700 लोगों को इजराइल ने मार गिराया है। इजराइल ने, अब आपको बता दें, जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी, ग्राउंड ऑपरेशन। इजराइल की टैंक गाजा पट्टी में घुस चुकी है। गाजा ने यह ऐलान किया है, फिलिस्तीन ने यह संवाद किया है कि गाजा पट्टी में इजराइल की टैंकी घुस गई है। दर्शकों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर, एक बहुत अच्छे नेता है कांग्रेस के, देखिए पढ़े लिखे नेता है, और शशि थरूर ने यहां पर इस बात को जाया कर दिया है कि वो पढ़े लिखे नेता हैं और पढ़े लिखे नेताओं की बोली ऐसी ही होनी चाहिए, चाहे आप विपक्ष में क्यों ना बैठे हो। देखिए, शशि थरूर की हर कोई तारीफ करता है। शशि थरूर ने एक कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे और वो कार्यक्रम फिलिस्तीन के समर्थन में था, लेकिन सुन लीजिए, यहां शशि थरूर ने चौंका दिया। शशि थरूर ने वहां बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमास का कृत्य आतंकी है। फिर क्या था, हमास के लोग जितने हैं, और छोड़िए भारत के लोग भड़क उठे। अब 30 अक्टूबर को एक रैली होने वाली है, समझ जाइए कार्यक्रम होने वाला है हमास के समर्थन में, फिलिस्तीनियों के समर्थन में। उसमें से सांसद जी का नाम हटा दिया गया और बेहद नाराज हैं, बेहद नाराज है एमईएम के लोग, जो संगठन है केरल का, बेहद नाराज है कि शशि थरूर ने क्यों यहां पर इजरायली सेना का समर्थन दे दिया। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, थरूर एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि फिलिस्तीन खराब है, मैंने ये कहा है कि हमास आतंकी है। दर्शकों, आपको मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूं, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन का नाम हमास है। हमास की लोग निंदा कर रहे हैं। अगर इंसानियत जिंदा है तो निंदा होगी, और शशि थरूर की इंसानियत जिंदा है। उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन दिया, कहा कि मैं तो शुरू से फिलिस्तीन के सपोर्ट में हूं। आपको बता दें, भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो फिलिस्तीन के समर्थन में नहीं हैं, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अब शायद फिलिस्तीन ज्यादा आतंकी हो रहा है और इजराइल के बेगुनाहों को मार रहा है। आपको बता दें, ये जमीन की लड़ाई नहीं है, अब ये नरसंहार है और नरसंहार का विरोध होना चाहिए। आपको बता दें कि नरसंहार के विरोध में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल को खूब सपोर्ट किया। पहले की प्रधानमंत्री, यहां तक कि श्रद्धेय अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं बात कर रही हूं, बहुत बड़े नेता, प्रधानमंत्री, उनसे ही सीख कर आज समझ जाइए राजनीति कर रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था। लेकिन मैं आपको सिचुएशन बता देती हूं, पहले ये बात थी कि गाजा पट्टी के लोग और फिलिस्तीन के लोग इजराइल से खफा रहते हैं, इजराइल ने जमीन हड़प ली। लेकिन जमीन हड़पने के विवाद को आप नरसंहार तो नहीं कर सकते हैं, तो वही किया फिलिस्तीन ने। अब इसके समर्थन में कई मुस्लिम देश उतर आए हैं, और वैसे में इंडिया जो है इजराइल के समर्थन में है, कह रहे हैं कि इजराइल की जमीन की लड़ाई जो है ये नरसंहार में नहीं बदल सकती। See, Congress stand has been vindicated by the CWC by a resolution. Every congressman has to follow that. And Mr. Tharoor participated in a Muslim League function is with a good intention.
Muslim League, I congratulate Muslim League for their solidarity march. Only thing is that the media has picked up only one sentence and criticized Shashi Tharoor. But after that, he has clarified his position. So I don't think that there is any further clarification is needed on that issue. फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास गलत कर रहा है। हमास को बैकिंग की जा रही है पैसों से, अलग अलग देशों से, जो भारत के दुश्मन है, इजराइल के दुश्मन है। और आपको बता दें, इसी कृत्य को लेकर शशि थरूर जी ने कहा हमास आतंकी कृत्य है। तो क्या गलत कहा? अब उनका नाम हटा दिया गया कार्यक्रम से, यानी कि कांग्रेस में भी जगह नहीं है जो आतंक को आतंक बोले। हालांकि आपको मैं बता दूं, कांग्रेस हर तरीके से फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही है। हालांकि कांग्रेस ये पार्टी नहीं बोल रही है कि हमास अच्छा कर रहा है, लेकिन आप फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन हमास को बैकिंग कर रहा है, तो आप आतंकवाद का सपोर्ट कर रहे हैं। और यही वजह से पिनराई विजयन पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है कि आखिर कैसे ऐसे हो गया कि आपके शहर में, आपके राज्य में ऐसी रैली वर्चुअल होती है और हमास का आतंकी मशेल जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इसी वजह से खालिद ने हिंदू विरोधी लगाए नारे, तो वहां के हिंदू भड़क उठे हैं। वहां के मौजूद लोगों ने हमास के आतंकियों को बिना शर्त समर्थन देने को कह दिया। 7 मिनट का खालिद का संबोधन होता है। रंग भेदी यहूदियों को उखाड़ फेंकने के नारे ये खालिद लगाता है। और ये रैली एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन सॉलिडरिटी यूथ मूवमेंट ने आयोजित किया था। आपको मैं आगे बता दूं, 7 मिनट तक ये आतंकी उसमें स्पीच देता है। बीजेपी ने विजयन पर सवाल उठा दिए हैं और कह दिया, विजयन सरकार पर सवाल उठाने के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रम ने इस घटना को लेकर सीएम से सवाल किया कि सीएम विजयन की पुलिस कहां है। उन्होंने कहा कि मलपुरम में सॉलिडरिटी प्रोग्राम में हमास के नेता खालिद मशाल का वर्चुअल संबोधन हुआ। ये बहुत ही चिंताजनक है। देखिए दर्शकों, बेहद चिंताजनक। अब इस पर जांच बिठाई जाएगी और ये सब अपनी सजा काटने को तैयार हो जाएं। जो हमास का आतंकी भारत में संबोधन दे रहा है, केरल के वर्चुअल रैली से जुड़ा हुआ है, 7 मिनट का, 7 सेकंड भी नहीं, 7 मिनट का भाषण इसका हुआ है। कैसे हो गया? इसी वजह से कहा जाता है कि विरोध में इतने ना अंधे हो कि आप आतंकियों को भारत में पनाह दे दें। और आतंकी क्या करेंगे? विरोध और पक्ष को नहीं पहचानेंगे, सबके साथ वही व्यवहार करेंगे जो आज इजराइल के नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग बेचारे झेल रहे हैं। बेहद निंदनीय। अब आगे सुनिए, इजराइल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। गाजा पट्टी का दाना पानी हो चुका है बंद, ईंधन हो चुका है खत्म। संयुक्त राज्य ने ऐलान किया है कि गाजा पट्टी का ईंधन हो गया है खत्म। और ये बेहद चिंताजनक है, लेकिन ठीक है, गाजा के लोग हमास को समर्थन देंगे तो यही अंजाम होगा। आपको बता दें, इजराइल की सेना अब अपने टैंक लिए अटैक के लिए पूरी तैयार है। अटैक के बाद टैंक सुरक्षित लौट गए हैं और कई ऐसे धमाके हुए हैं। एक दिन में 750 लोग मारे गए हैं। कल इसका आंकड़ा 704 था, आज 750 हो गया है। आतंकियों का किसी भी तरीके से समर्थन नहीं होना चाहिए अगर पूरा देश एकजुट हो जाए तो। लेकिन ये देखिए, भारत में कुछ बैठे लोग कि क्या कर रहे हैं। और भारत ही नहीं, बाहर के जितने मुस्लिम देश हैं, हालांकि पढ़े लिखे जो मुस्लिम देश में आते हैं, बहरीन, अमीरात, और इसके साथ आपको बता दें कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो हमास का समर्थन नहीं कर रहे हैं, इजराइल का कर रहे हैं। ऐसे में भारत अब इस शक्ति से लड़ने को तैयार है। और देखिए, कार्रवाई तो जरूर होगी। फंस गए यहां पर केरल के यहां कुछ संगठन, कुछ और इस आतंकी का वर्चुअल। आपको बता दें कि उत्तरी गाजा में थोड़ी देर के लिए जमीनी हमला किया गया है। विनाशकारी हमलों के साथ बड़े बड़े स्तर पर संभावित जमीनी के लिए युद्ध स्तर तैयार करने के मकसद से यह कार्रवाई की गई थी। मिसाइलें उड़ाई जा रही है। आपको बता दें, हमास का पूरा, यहां बता दें जहां हमास का ठिकाना था आतंकियों का, उसको उड़ा दिया गया है। और इसी के साथ गाजा पट्टी के लोगों को भी इससे पूरा प्रभावित होना पड़ रहा है। लेकिन वही बात है, आतंकी ठिकानों को निशाना इजराइल ने बना दिया। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी भी आ गई। 750 लोग से अधिक मारे गए हैं और पहले यह संख्या 704 थी। आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहा है इजराइल। बता दें आपको, इजराइल ने, सैनिकों ने हमास लड़ाकों, आतंकवादी संगठनों और टैंक रोधी मिसाइल लॉन्चिंग स्थानों पर इसको उखाड़ कर फेंक दिया है। अभी किसी भी पक्ष ने हताहत की जानकारी नहीं दी है। तो हवाई हमला जारी है। 25 विस्थापित समेत 75
यहाँ लोग रहते थे। और बात की जाए तो स्थानीय लोगों ने बताया कि एक इमारत जिसमें उड़ाया गया है, उसमें 25 विस्थापित समेत 75 लोग रहते थे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि युद्ध में फिलिस्तीन के 6500 लोग से ज्यादा की मौत हो गई है और अस्पताल में भी धमाके हो रहे हैं। इजराइल की सरकार के अनुसार लड़ाई में उसके 1400 से लोग मारे गए हैं। आपको बता दें, गाजा में 200 इजरायली लोगों को बंधक बना के रखा गया है। तो ये पूरी खबर थी। बेहद चिंताजनक देखने वाली बात होगी कि केरल में कार्रवाई होती है या नहीं, या केरल सरकार ऐसे ही मुंह छुपाए घूमती रहेगी। कैसे आतंकी वर्चुअल रैली को संबोधित करता है, वो भी 7 मिनट तक। बेहद निंदनीय और बहुत गंभीर मामला। बीजेपी ने इसको बेहद गंभीर बताया। देखने वाली बात होगी क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल शशि थरूर को समर्थन दे रहे हैं लोग, जिस तरीके से उन्होंने हमास को आतंकी कृत्य बता दिया है। आपकी क्या राय है? आप कॉमेंट करें। शुक्रिया आपका।